पराक्रम दिवस के रूप में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती देश भर में मनाई जा रही है। वहीं हरियाणा सरकार की तरफ से भी इस खास मौके पर नेताजी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सुभाष चंद्र बोस पार्क में नेताजी की प्रतिमा का अनावरण किया। इस खास मौके पर सीएम खट्टर ने कहा कि आज का दिन आजादी के समय को याद करने का सुनहरा अवसर है। इस आजादी को प्राप्त करने के लिए नेताजी और कई अन्य शहीदों ने सर्वोच्च बलिदान दिया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक अद्वितीय नेता थे। देश को आजाद कराने की भूमिका जिन्होंने निभाई, श्री सुभाष चंद्र जी बोस, उनका ये जयंती का दिन है। 125वीं जयंती आज उनकी है। इस अवसर पर एक सुंदर पार्क सुभाष चंद्र जी के नाम से जो रखा गया है और इसमें आज उनकी आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इस अवसर पर आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। इस समय मित्रों, आज़ाद हुए हमें 75 वर्ष हो गए हैं। आज़ादी का ये 75वां वर्ष है। अमृत महोत्सव नाम से देश भर में कार्यक्रम किए जा रहे हैं। हरियाणा में भी अभी तक हमने 485 कार्यक्रम कर लिए हैं और हमारा टारगेट 1500 कार्यक्रम करने का है। छोटे बड़े सब कार्यक्रम, सब विभागों के कार्यक्रम, और इसमें जन समूह, जनता भी साथ लगी है। एनजीओज, बहुत संस्थाएं, सभी पार्टियां, सब इस कार्यक्रम को कर रही हैं। आज 23 जनवरी को हरियाणा के 75 स्थानों में ये कार्यक्रम इस समय करने की योजना ये बनी है, जिसमें से एक ये कार्यक्रम भी, भले ये चंडीगढ़ में हो रहा है, लेकिन हरियाणा के तत्वाधान में इसको मान करके हम चल रहे हैं। तो इस प्रकार से सभी कार्यक्रमों पर आज देशभक्ति की भावना कैसे, खास करके हमारे युवा वर्ग में कैसे उपस्थित हो, युवाओं के प्रेरणा स्रोत सुभाष चंद्र जी बोस वो रहे हैं। उन्होंने क्रांति की अलख जो जगाई है, 1857 की जो क्रांति हुई, उसके बाद आजाद हिंद फौज के नाम से जो सेना इकट्ठी की, 50,000 सैनिक उसके अंदर भर्ती किए। ये अपने आप में एक अनुपम उदाहरण है कि जब देश स्वतंत्र भी नहीं था, उस समय अपने बल पर सेना इकट्ठी करना। और उन्होंने उस समय एक शैडो गवर्नमेंट भी बनाई थी, आजाद हिंद गवर्नमेंट। उस आजाद हिंद गवर्नमेंट को भी कुछ देशों ने मान्यता भी दी थी। ऐसा कहा जाता है कि उस समय मान्यता देने वाले जर्मनी, जापान, इटली, ये देश ऐसे थे जिन्होंने उस शैडो गवर्नमेंट को मान्यता दी थी। तो जहां भी दुनिया में भारतीय लोग रहते थे, खास करके बर्मा से बहुत बड़ा सहयोग उस समय उनको मिला था। तो ऐसे भारतीयों के मन में एक ज्वाला पैदा करने का काम जो उस समय उन्होंने किया था। उनके जो भाषण रेडियो पर चलते थे, खास करके 1944 और 45 की बात मैं कहूं, आजाद हिंद फौज के गठन के बाद, वो लोगों को रोंगटे यानी खड़े करने वाले ऐसे उनके भाषण होते थे। और जो अंग्रेज सरकार है उसके खिलाफ, वो अंग्रेज सरकार जिसके बारे में कहा जाता था कि सूर्यास्त नहीं होता था उनके राज्यकाल में, दुनिया के किसी न किसी देश में सूर्य उस समय उपस्थित रहता ही था, ऐसी सरकार की जड़ों को हिला देने वाला उनका जो भाषण है, आज भी लोग याद करते हैं। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये ऐसा वाक्य युवाओं के मन में प्रेरणा देने वाला, उनके मन में घर कर गया। सीएम खट्टर ने नेताजी की शौर्य गाथाओं को याद करते हुए कहा कि सुभाष चंद्र बोस एक अद्वितीय नेता थे, जिन्होंने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व करके न केवल भारत की धरती पर बल्कि पूरे विश्व में आजादी की मशाल जलाई थी। सीएम ने कहा कि नेताजी ने अपनी आजाद हिंद फौज के 50,000 बहादुर जवानों के साथ विदेशी शासन की नींव हिलाकर रख दी थी और अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा था। सीएम ने कहा कि उन जवानों में हरियाणा के कई जवान भी शामिल थे। 50,000 जो सैनिक उस समय थे, हरियाणा का योगदान उसमें बहुत अधिक था। बड़ी संख्या में हरियाणवी, जैसे आज हम कहते हैं कि देश की सेना में हर 10वां व्यक्ति हरियाणवी है, वो भावना उस समय भी थी। और उन्होंने हरियाणा में भी खूब भ्रमण किया। सातरोड में उनकी एक बहुत बड़ी रैली हुई, हिसार जिले में, यहां भी वो आए थे और क्रांतिकारी होने के नाते यहाँ के युवकों को जो आह्वान किया था, उस समय के बाद बहुत बड़ी संख्या में युवक उनकी सेना में भर्ती हुए। और मुझे इस बात का आज भी फख्र है कि आज भी 30 से 35 लोग ऐसे उस आजाद हिंद फौज में जो उस समय भर्ती हुए थे,
1942 के अंदर आयु उनकी सबकी 100 के आसपास हो गई है, किसी की 100 से ज़्यादा होगी, किसी 100 से कम होगी। पिछले दिनों में जो हमने इन आज़ाद हिंद फौज के एक जो बना हुआ है, संस्था बनी हुई, उसके चेयरमैन सेनानी ललती राम जी, अभी पिछले वर्ष उनका देहांत हुआ 101 वर्ष की आयु में। आज भी कहीं कहीं किसी किसी जिले में एकाध व्यक्ति, मुझे लगता है 30-35 लोग आज भी उपस्थित हैं। मैं उनको सबको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और आज के इस अवसर पर हरियाणा प्रदेश के युवकों को आह्वान करता हूँ कि आजादी हमको मिल गई। बता दें कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर हरियाणा में 75 अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में पूरा देश अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी कड़ी में राज्य में जन भागीदारी के साथ हैं ऐसे 1500 कार्यक्रम आयोजित करने का लक्ष्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।